टॉर्चर ये एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनने के बाद चिल्स आ जाते हैं। बिकॉज टॉर्चर वर्ड से हमें याद आता है कि हमने बहुत सारी मूवीज़ में देखा है कि कैसे लोग किसी दूसरे लोगों को टॉर्चर करते हैं, और काफ़ी सारी मूवीज़ में हमने देखा है कि विलन हीरो को टॉर्चर कर रहा है, और काफ़ी जगह हमने ये भी देखा है कि कोई पुलिस वाला किसी क्रिमिनल को टॉर्चर कर रहा है। तो बेसिक सेंस हमें टॉर्चर का वहीं से आता है, और इन्हीं मूवीज़ और क्लिप की वजह से हमें टॉर्चर के बारे में पता चलता है। और अगर तुमने GTA 5 का स्टोरी मोड खेला है तो तुम्हें पता होगा कि उसमें एक प्रॉपर मिशन है डेडिकेटेड टू टॉर्चर। अब क्वेश्चन ये आता है कि टॉर्चर कितना ज्यादा यूज होता है अभी प्रेजेंट टाइम में इन रियल लाइफ। जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ये टॉर्चर का यूज करते हैं, जैसे FBI हो गया या फिर इंडियन पुलिस हो गई। बहुत ही एक्सट्रीम मेजर्स आने पर तब वो लोग टॉर्चर का यूज करते हैं, और वो भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। लेकिन किसी को भी टॉर्चर नहीं करा जा सकता ड्यू टू ह्यूमन राइट्स, क्योंकि टॉर्चर हमेशा गलत होता है। लेकिन जब भी टॉर्चर किया जाता है तो एक चीज को हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन बाहर लीक ना हो, क्योंकि किसी भी प्रोसीजर के अंदर ये चीज लीगल नहीं है। कुछ टॉर्चर के टेक्निक्स तो फिजिकल होते हैं, जैसे किसी को हर्ट करना, और दूसरी टॉर्चर की टेक्निक होती है साइकोलॉजिकल, जिसमें विक्टिम के ब्रेन के साथ खेला जाता है। और काफी सारी टॉर्चर टेक्निक ऐसे होते हैं कि जिनमें दोनों होता है, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल, और वो सबसे खतरनाक तरीका होता है टॉर्चर का। तो अब तुम सोच रहे हो कि ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए इंटरनेट को सर्फ कर रहा था, और अचानक से मेरे सामने एक आर्टिकल आया, और उस आर्टिकल में पहले के जमाने में लोगों को कैसे टॉर्चर किया जाता था उसके बारे में लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज के बारे में तुम्हें भी बताया जाए, और मैं उस आर्टिकल को पढ़ने लगा। और मैं जैसे ही उस आर्टिकल को पढ़ने लगा तो मेरे सामने एक ऐसा टॉर्चर टेक्निक आया जिसे जानने के बाद मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। तो टॉप 10 टॉर्चर टेक्निक्स के लिस्ट में ये टॉप 4 या 5 में आती होगी मेरे हिसाब से। जिस टॉर्चर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस टॉर्चर का नाम है प्रिजन बुल। सो नाउ जस्ट इमेजिन कि एक बहुत बड़ा बुल का स्ट्रक्चर है, और वो जो बुल का स्ट्रक्चर है वो अंदर से पूरा होल है, और वो बुल का स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि उसके अंदर 3 से 4 लोग आराम से आ जाएंगे। और उस स्ट्रक्चर को ऐसा बनाया गया था कि वो स्ट्रक्चर अंदर से पूरी हॉलो है, और उसकी जो सेंटर की ग्रेविटी है वो माउथ तक जाती है बुल के, और बुल के माउथ में एक हॉर्न लगा हुआ है कि जब भी अंदर से कोई आवाज बाहर जाए तो वो डिस्टॉर्ट होकर निकले। ऑन पर्पस ये जो डिवाइस है ये विक्टिम को टॉर्चर करने के लिए बनाया गया था, और इस डिवाइस को ऐसे यूज़ किया जाता था कि जो विक्टिम है उसको इस बुल में डालकर बुल को बाहर से आग लगा दी जाती थी, कि जिससे हीट क्रिएट होता था, और ऐसा लगता था कि द बुल इज़ ऑन फायर। और उसके अंदर जो इंसान होता है उसको इतनी ज़्यादा हीट फील होती है कि उसकी स्क्रीन धीरे धीरे फ्राई होने लगती है, और वो धीरे धीरे चीखने चिल्लाने लगता है फॉर हेल्प, और अंदर ही अंदर उसका दम घुट रहा होता है, और उसकी स्किन जलने लगती है, और वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय चिल्लाने के। और जिस ग्रेविटी की मैं बात कर रहा था कि जो बुल के मुंह तक जाती है, जब उसके अंदर कोई इंसान चिल्लाता है तब उसकी आवाज़ बुल के मुंह से डिस्ट्रॉय होकर बाहर निकलती है। अब तुम जस्ट इमेजिन करो कि तुम एक बुल के स्ट्रक्चर के अंदर में हो, और धीरे धीरे तुम्हारा दम घुट रहा है, और तुम्हारी स्किन फ्राई हो रही है, और जब तुम चिल्ला रहे हो तब बुल के मुंह से तुम्हारी आवाज़ हॉर्न में बदल कर बाहर जा रही है, और बाहर लोग उसे एंजॉय कर रहे हैं, तब तुम्हें कैसा लगेगा। और ये जो डिवाइस बना था ये 554 से 570 BC के बीच में बना था, और इसे ग्रीक के किसी इन्वेंटर ने बनाया था। और इस टॉर्चर डिवाइस का जो इन्वेंटर था उसके पास फंडिंग नहीं थी, उसके पास सिर्फ आइडिया था इस डिवाइस को बनाने के लिए। और वहाँ का जो किंग था उसने उससे कहा कि मैं तुझे पैसे देता हूँ, तू मेरे लिए इस डिवाइस को बना, और समय के साथ ये डिवाइस बना। और जब इस डिवाइस को किंग के सामने पेश करा गया तब किंग ने उस इन्वेंटर से कहा कि तू इस बुल के अंदर जा और चिल्ला, मैं देखना चाहता हूँ कि बुल के मुंह से किस तरह की आवाज बाहर आती है। और जब वो इन्वेंटर उस बुल के अंदर गया तब किंग ने उस बुल का दरवाजा को बंद कर दिया और बुल के बाहर आग लगा दी, और पहली मौत उसी इन्वेंटर की हुई उस बुल के स्ट्रक्चर के अंदर में। और कहानी यहीं पर नहीं हुई, बल्कि इस डिवाइस को पब्लिकली भी काफी बार यूज करा गया है लोगों के सामने, कि लोग क्राइम जैसी चीजों से दूर रहे। और आगे जाके वॉर हुई और दूसरे राजा ने इस राज्य पर कब्जा कर लिया, और जो नया राजा था उसने यही प्रिजन बुल का यूज करके उस पुराने वाले राजा को उसी के डिवाइस में टॉर्चर करके मार डाला। तो मैं जब इस आर्टिकल को पढ़ रहा था तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस इन्फॉर्मेशन के बारे में तुम लोगों को ही बताया जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आज का लाइक है मैं 20 लाइक्स, तो उम्मीद है आप लोग कर दोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।